हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे, क्योंकि सभी के स्कूल्स खुल चुके हैं और पढ़ाइयाँ वहाँ भी ज़ोर शोर से चालू हो चुकी हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने NCERT बुक का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसका चैप्टर पहला क्लास 9th का चैप्टर पहला जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वो उस नंबर सिस्टम के अंदर वो चैप्टर हमको क्या बताना चाहता है उस बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो हमको क्या समझा रहा है, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये चैप्टर हमको क्या सिखाएगा, उस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो पहला चीज जो हमने लिखा है आप देख सकते हैं, हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है NCERT क्लास 9th का ये बैच हमने स्टार्ट किया है। क्लास 9th का क्लास 9th जो है उसमें हम NCERT बुक का सब्जेक्ट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी करने वाले हैं। और चैप्टर 1 हमारा नाम है नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब होता है संख्याएं और संख्याओं का एक सिस्टम। अपनी सभी चीजों का एक जैसे सिस्टम होता है वैसी संख्याओं का भी एक सिस्टम है। तो वो क्या सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हमने यहाँ लिखा है, लेकिन थोड़ा हम पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला चीज जो है वो है डिजिट्स। हमारे पास जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें 10 संख्याएं होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स होते हैं उसमें। तो वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 10 संख्याएं, सब 10 डिजिट्स हैं, 10 अंक हैं, सॉरी संख्या नहीं अंक है, डिजिट्स हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार के नंबर, छोटे बड़े नंबर बना सकते हैं। और नंबरों का कहीं पर भी अंत नहीं है, वो अनंत है, इन्फिनाइट है। तो इसमें पहला जो नंबर आता है बच्चों वो है हमारा नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे डेफिनेशन दिया गया है आपको, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? अगर हम चीजों को गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो हम चीजों को गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। कोई ऐसा नहीं गिनता कि ये 0 है, ये 0 थिंग है, 0 वस्तु है, ऐसा कोई नहीं बोलता। हम लोग हमेशा गिनना चालू करते हैं 1 से। तो काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे बच्चों? 1 से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और काउंटिंग नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या बैठा? 1 2 3 4 इंफिनिटी। और इसको हमको डिनोट करना है कैपिटल N से। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल N से। डन। इसके बाद बात आती है हमारे दूसरे नंबर की डेफिनेशन, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल का अर्थ होता है पूरा, पूर्ण संख्याएं। मतलब ऑब्वियस बात है नेचुरल नंबर पूरा नहीं है, नेचुरल नंबर पूरा नहीं है। इसमें किसको इंक्लूड होना है? 0 को। 0 को जैसे ही हम इंक्लूड करेंगे ये नंबर पूरा हो जाएगा। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो अपना होल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और कहां तक जाते हैं? ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बना हुआ है? 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हमको डिनोट करना है W से। इसकी एग्जांपल है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक। ये भी इंफिनिटी तक जाते रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत संख्याएं हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा तीसरा डेफिनेशन है वो है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते क्या हैं? तो इंटीजर्स के अंदर पूरे पॉजिटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो आ जाते हैं, 0 भी इंक्लूड हो जाता है, और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर बनने का मतलब है -1 -2 -3, ये भी एंड सो ऑन तक चलते रहते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? पूरे पॉजिटिव, पूरे नेगेटिव और 0, तीनों इंक्लूड हो जा रहे हैं। जो इंटीजर्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे Z से। Z से क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड आया ज़ेलन,
जर्मन वर्ड आया ज़ेलन। ज़ेलन मतलब टू काउंट, इंग्लिश में उसका मतलब होता है टू काउंट, गणना करना, गिनना, और वो जर्मन वर्ड है ज़ेलन। इसी से z लिया गया है, हम इंटीजर को z से शो करेंगे। वैसे i से भी शो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन z से शो करेंगे क्या, इंटीजर्स को। और इंटीजर्स का मैंने एग्जांपल देने के लिए क्या बनाया हुआ है, नंबर लाइन बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं नंबर लाइन है। नंबर लाइन में 0 होता है, 0 हम दिखाते हैं सबसे पहले बीच में। इसके राइट हैंड साइड पे हम दिखाते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसके लेफ्ट साइड पे हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव नंबर। इसके लेफ्ट में हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं। जो ये कहां तक जाता है, ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाता है, ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाता है, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इधर पूरे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर पूरे नेगेटिव हो गए। इनको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, और इनको पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में होता है 0। और 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। डन, यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। उसके आगे बताते हैं हम लोग, उसके आगे क्या पढ़ना है हमको। देखिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि आप खुद देखो ये भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या ये भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर का एक और नाम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर का एक और नाम पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा जो डेफिनेशन है वो थोड़ा जो हमारे काम आ सकता है, इसलिए हम इवन नंबर को भी पढ़ रहे हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से। यहां डेसिमल की बात नहीं हो रही है, पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल वगैरह नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। और इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ये भी इंफिनिटी तक चलते रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं है, ये भी नंबर आगे बढ़ते रहेंगे अनंत तक। यहां तक किसी को समस्या है तो बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, हम अपने डेफिनेशंस को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बेसिक्स को अपने मजबूत करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर पढ़ने के बाद अब हमारी बारी आती है ऑड नंबर्स के बारे में, कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोग अगला जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है ऑड नंबर्स। तो देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है क्या, ऑड नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय, which cannot divisible by 2 is called odd numbers। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं? तो इसका एग्जाम्पल बैठता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे, ये भी नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ये भी कोई सीमित नहीं है, अनंत है ये भी। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है, अगला डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स। क्या बच्चों, प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर बोलने का मतलब है वो ऐसे नंबर होते हैं जो किन्हीं 2 नंबरों के टेबल में आते हैं, वो 2 नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं। और वो 2 नंबर कौन होंगे, एक तो वो खुद और एक 1। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वे खुद होते हैं और एक 1 होता है। जैसे इसका डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन इसका लिखेंगे। तो वो डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स
only two factors. A number which has only two factors is called a number which has only two factor, that is 1 and itself, is called prime numbers. इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। डन। ओके, अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है कि अ नंबर विच कैन डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा हो सकते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ये देखते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे 1 के बारे में। 1 के बारे में, क्या 1 है प्राइम नंबर? तो हम देखते हैं कि ये जो है 1 अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, जो कि खुद 1 है। तो इसके 2 फैक्टर तो हुए नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ। इसको आप 2 थोड़ी गिन लोगे कि ये 1 है और ये 1 है, ऐसा तो गिन नहीं सकते। तो सिर्फ इसका एक फैक्टर होता है, सिर्फ एक फैक्टर होता है, जो कि क्या है? 1 है। 1 का एक ही फैक्टर है, जो कि क्या है? 1 है। मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन होगा? इसके अगले नंबर के बारे में सोचते हैं, नंबर 2। तो 2 के बारे में जब हम सोचते हैं तो 2 जो है वो किसके टेबल में भी आता है? 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। इसके अन्यत्र 2 किसी के टेबल में आता है क्या? आप सोचिए। इसके अलावा वो किसी के टेबल में आता है 2? कभी नहीं आता। सिर्फ वो आता है 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। तो 2 जो है क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। इसके बाद 3 के बारे में भी सोचा हमने, तो 3 भी क्या होता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 5 के बारे में सोचा, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 6 के बारे में सोचा तो 6 पता चला कि नहीं, ये तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। मतलब इसके इतने सारे फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिसका हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल खोज सकते हो। तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल बैठेगा वो क्या है? देखते हैं बहुत ध्यान से। इसका एग्जाम्पल क्या बैठ रहा है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है पहला 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं, 9 में गलती मत करना। बहुत बच्चे 9 बोल देते प्राइम नंबर। नहीं, 9 नहीं, 11, 13 एंड सो ऑन। ये भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर हैं जो जिसके कितने फैक्टर हैं? मात्र 2 फैक्टर हैं। तो समझ आया, क्लियर हुआ प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है अगला बच्चों, कंपोजिट नंबर, जो जस्ट इसका उल्टा है। कंपोजिट नंबर, जैसे इवन का ऑड वैसी प्राइम का कंपोजिट। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर? चेक करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये चेक करते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बात आई समझ में? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। किससे ज्यादा फैक्टर हो? 2 से। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब ये ऐसा नंबर है जो 2 से ज्यादा नंबरों के टेबल में आएगा या 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। सर कैसे बताइए? देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। हमने एक नंबर लिया 4, हमने एक नंबर लिया 4, क्योंकि 2 और 3 प्राइम हो चुके हैं तो हम आप ये 2 और 3 के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, एक और सोच सकते हैं 1। अब 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है भैया, खुद कौन? 1। तो ना ये प्राइम में बैठ रहा है ना ये कंपोजिट में बैठ रहा है। तो यहां से एक नोट करने वाली बात क्या है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 दोनों में नहीं बैठता, क्योंकि प्राइम के लिए 2 चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, और इसके पास दोनों नहीं है, इसके पास सिर्फ एक फैक्टर है। तो अगला जो है हमारा 1 ना हो कि क्या होगा बच्चों? 4। तो हमने ध्यान दिया 4 में।
तो 4 किसके किसके टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है। तो जब इसके 3 फैक्टर हो गए मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, इसके बाद 8, फिर 9। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कंपोजिट के एग्जाम्पल हैं। तो समझ आया कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं? यस। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो। वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं बच्चों। डन है यहां तक? कोई दिक्कत है? समझ आ रही है सब बातें? डन। उसके बाद हम लोग देखने वाले एक जो टॉपिक और है हमारा, वो है को प्राइम। क्या? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? को प्राइम क्या होते हैं? तो को प्राइम में पेयर ऑफ नंबर आता है। पेयर ऑफ नंबर आता है, 2 नंबरों का सेट आता है इसमें, सेट। और ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो। मतलब वो जो दोनों नंबर हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए? मात्र और मात्र 1 से, तभी वो को प्राइम कहलाएंगे। और इसमें सेट आएगा, नंबरों का सेट आएगा, है ना, अलग अकेला नहीं रहेगा नंबर। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसमें ध्यान देना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका HCF कितना है बच्चों? HCF कितना है जिसका? 1 है। जिसका HCF कितना है? 1 है। तो सर कैसे कैसे दिखाइए, हमको समझाइए। मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे समझना है इसको। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 और 3। ये नंबर हमने पेयर ले लिया 2 और 3। अब आप देखिए कि 2 जो है वो किसके किसके टेबल में आ रहा है? एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा। और 3 किसके किसके टेबल में आएगा? एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 3 के टेबल में आएगा। लेकिन दोनों किसके टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में। दोनों एक साथ किसके टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में। 2 और 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर है, वो सबको डिवाइड कर सकता है, सभी उससे डिवाइड हो सकते हैं, सभी उससे डिविजिबल है। किससे? 1 से। 1 से सब डिविजिबल है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर हमारा जो 2 और 3 जो एग्जाम्पल है वो को प्राइम है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम का एग्जाम्पल अगर अपने देने बोला तो हम क्या कर सकते हैं? 2, 3 है ना, और 3, 4 और 4, 5 एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जो क्या हो? को प्राइम हो। ऐसे 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज 1। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। यहां तक आपको डाउट है? यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बताइए। सबको समझ आ गया है? डन। तो हमने क्या क्या चर्चा की? प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम। अच्छा, अब एक चीज, यहां से क्या चीजें निकल कर आ रही हैं बाहर? यहां से क्या निकल के आ रहा है बाहर? तो यहां से बच्चों क्या निकल के आ रहा है बेटा? यहां पर अब मैं नोट करने वाला हूं, नोट देने वाला हूं आपको, और इस चीज को आपको भी नोट करना है कि क्या बात है ये। डन। चलिए नोट करते हैं। इसमें नोट क्या करना है? सबसे पहली बात हमको ये नोट करना है बच्चों कि 2 is the smallest prime. 2 is the smallest prime. ये सबसे छोटा प्राइम है। दूसरा, 2 is only even prime. only even prime मतलब 2 ही सबसे छोटा प्राइम है और 2 ही अकेला इवन प्राइम है। इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे। इवन मात्र 2 है। इवन मात्र कौन है? 2 इवन नंबर है और वही अकेला इवन प्राइम है। उसके अलावा जो भी मिलेगा वो हमेशा ऑड प्राइम मिलेगा। ये बात ध्यान रखो। तीसरी बात जो निकल के आ रही है सामने वो है 4 is the smallest composite। सबसे छोटा कंपोजिट कौन है बच्चों? 4 है।
अच्छा, ये सवाल आपको क्यों बताया जा रहा है, ये चीजें क्यों बताई जा रही है आपको कि ये छोटा है, वो छोटा है, सबसे छोटा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप 10th बोर्ड पहुंचोगे तो वहां पर सवाल आता है HCF का। तो एक बार बोर्ड पेपर में सवाल पूछा गया है, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट। अब बच्चे इसको जाने ही नहीं तो बना नहीं पाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नहीं जाने। बनाए होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं सभी बच्चे नहीं बनाए, बनाए, लेकिन जो सबको अटेम्प्ट करना था, इतनी सरल सवाल था, वो नहीं कर पाए। डन। अच्छा, इसके अलावा चौथा क्या नोट करना है बच्चों हमको? चौथा पॉइंट ये नोट करना है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है, वो खुद, इसलिए ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। तो ये नोट को आपको अच्छे से संभाल के दिमाग में रखना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को बताइए, यहां तक सभी चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। डन। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीजों को और हम लोग डीपली समझते जाएंगे। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कोप्राइम के बाद हमारी किसकी बारी आती है। तो कोप्राइम के बाद आती बारी हमारी रैशनल नंबर की। जो हम अभी मैं बता रहा हूं, जो भी चीज मिटाने से पहले आप लोग उसको वीडियो पॉज कर लीजिए और उसको नोट करिए। हमेशा ऐसा करना है आपको, वीडियो पॉज करके उसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि बेटा वो स्क्रीनशॉट हमेशा गैलरी में पड़ा रहेगा, आप उसको कभी ध्यान नहीं दोगे, नहीं उतारोगे। इसलिए आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और उसको फिर आपको नोट डाउन करना है। मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को उतारना पड़ेगा, जितना आप लिखोगे उतना आपका दिमाग याद कराएगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोप्राइम के बाद, वो है बच्चों हमारा बेटा रैशनल नंबर। वो क्या है? रैशनल नंबर्स। तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते क्या है? तो ध्यान दीजिए, क्या होता है रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। और एक बात यहां पर याद रखनी है आपको कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे Q की वैल्यू होगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं? 1/0 को आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे बच्चों? नॉट डिफाइंड लिखोगे। इसको कोई पता नहीं कर पाएगा। ये जो बात है ये लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल बात है। ये 1/0 ये आप नहीं बता पाओगे, ये इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अपरिभाषित कहा जाता है जिसको। चलिए अब हम लोग पता करने वाले हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which can return a number which can return in the form of a number which can return in the form of P/Q and Q does not equal to 0 is called rational number, is called रैशनल नंबर। इसको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर कहा जाता है बच्चों। अच्छा, एक चीज और, रैशनल नंबर में एक चीज और आपको याद रखना है, वेयर P and Q are integers, P and Q are integer and also a coprime, numbers। डेफिनेशन समझ आ रहा है?
तो ध्यान दीजिए, अब डेफिनेशन को समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अ नंबर विच कैन रिटर्न, जिसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर है, बीच में डिवाइड का साइन है। एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना है। इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो भाई अगला क्या बताया मैंने कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, मतलब कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकते हैं। एंड जीरो क्यों नहीं हो सकता? p जीरो हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होगा। एंड ऑल्सो अ को प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको इसको सिखाऊंगा। देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझो। एग्जाम्पल बैठ रहा है भैया इसका 2/3 -1/2 6 0 एटसेट्रा, ये सब रैशनल है, सब के सब रैशनल है। क्योंकि देखिए शुरू के दो तो आपको समझ आ गया होगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या समझ आ रहा है कि देखो भाई ये जो 6 है, तो 6 के नीचे, अरे भाई जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? वो 1 है, 6 अपॉन 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 ही आएगा। डन। तो भाई 6 अपॉन 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये p है और ये क्या है? q, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है। अच्छा ये एग्जाम्पल क्या है? 0/1, 0/1 ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल, 0 इज अ रैशनल नंबर, याद रखिएगा इस बात को। 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है 0 एक रैशनल नंबर? क्यों होता है? क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम 0 को। कैसे? 0/1, हम 0/1 लिख सकते हैं। मैंने कहा था q जीरो नहीं हो सकता, p जीरो हो सकता है। इतनी बातें समझ आ गई है सबको? चलिए अगले देखते हैं क्या बात करना है अब हमको कि ये जो रैशनल नंबर है, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो अ को प्राइम का मतलब क्या है। देखो भाई आपने एक जो पढ़ा होगा, एक और डेफिनेशन, एक चीज के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, भिन्न, भाग देना, बांटना, बांट देना। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सर ये तो रैशनल नंबर का भी डेफिनेशन है। हाँ रैशनल नंबर का डेफिनेशन है और फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखिए, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन रैशनल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब है, रैशनल नंबर सब है, फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। भाई आप खुद सोचिए फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अरे एक रोटी का आधा, एक केक का आधा, एक पिज्जा का 1/3, एक पिज्जा का 1/8। अगर आपको किसी को देना है तो आप आधी रोटी दोगे ना, माइनस आधी रोटी कैसे दोगे किसी को? आप खुद सोचिए, अगर आपको देना है तो किसी को आधी रोटी दोगे, आप माइनस आधी रोटी कैसे दोगे? आपने यार बोलोगे क्या कि मैंने -1/2 रोटी इसको दे दी? तो कभी नहीं बोलोगे आप 1/2 रोटी दे के आए हो। तो ये क्या है? दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसलिए क्या उपयोग किया गया कि p एंड q आर इंटीजर्स। बच्चों p एंड q आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होंगे। एंड ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए 4/6 भी हमारा, 4/6 भी हमारा रैशनल नंबर है, 4/6 भी हमारा रैशनल नंबर है। ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां भी है। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है, याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कब आएगा? जब आप इसको काटोगे, आप इसको डिवाइड करोगे एक ही नंबर से। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये दिया 2/3। और आप इसको कब तक रेड्यूस करते रहोगे? कब तक स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते रहोगे? कब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते रहोगे? जब तक ये दोनों ऊपर नीचे 1 से डिवाइड ना हो जाए। अब आप खुद सोचिए 2 और 3, मैंने को प्राइम में लिखा है 2 और 3 को प्राइम है। तो 2 और 3 जो नंबर हैं
वो किसके टेबल में आते हैं? मात्र 1 के टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, याद रखिए। दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, और जब 1 के टेबल में आते हैं तो ये को प्राइम हो गए। इसीलिए लिखा गया है कि P and Q आर इंटीजर एंड ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। ये बातें समझ आई सबको? यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कोई प्रकार की डाउट है तो बोलिए। सभी चीज वक्त सिखा दी गई है रैशनल नंबर की। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे किसकी? बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमको पढ़ना क्या है, वहां से क्या सीखना है, वहां पर क्या सीखने जाना है, इन चीजों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन कीजिए।